अब जो टूल हम लोग देखेंगे उसका नाम है गाइड टूल। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये किसी चीज को गाइड करने के लिए होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये दिखाने के लिए ये वाला इमेज अभी चूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे कुछ चीज लिखना है या दो टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स लेकर के टेक्स्ट खींचूंगा, दो बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। और वहां पे कुछ लिखना स्टार्ट करूंगा, बट दोनों सेम लेवल पे हो, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये चीज करने के लिए हमें गाइड के यूज करना पड़ता है। एक तरह से ये गाइड कुछ नहीं होता, लाइन होता है। तो देखो यहाँ पे जो दोनों तरफ से जो रूलर है ना, वहां से हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं गाइडलाइन। तो क्या करना होता है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन निकालना है तो ऊपर जाओ और जो वहां पे जो नंबर लाइन जो रूलर दिया हुआ है उस पे जाओ और क्लिक करो और ड्रैग करो, तो एक लाइन खींचा हुआ आ जाएगा। अब उस लाइन को ड्रैग करके जहां से तुम्हें स्टार्ट करना हो आप छोड़ दो, अब तुम्हें एक लाइन मिल गया इस चीज के लिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे दो टेक्स्ट लिखना होता तो मैं क्या करता, इस लाइन को के सहारे मैं इस उस पे करता, देखो लाइन के पास ऊपर ले गया। अब फिर दूसरा भी अगर मुझे करना है फिर से, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा टेक्स्ट इधर लिखना होता तो मैं ऐसे करके दूसरा टेक्स्ट लिखता। तो देखो अब मेरे पास क्या था कि एक लाइन था, एक बेस लाइन था, तो मुझे पता था कि कहाँ से शुरू करना है। उसी तरीके से आप चाहो तो एक से ज्यादा लाइन खींच सकते हो कि कहाँ पे एंड करना है। तो मान लो दूसरा लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया कि स्टार्ट यहाँ से करना है, एंड यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करना है, पकड़ के खींचना है। अब उसी तरीके से वर्टिकल चाहिए होता है, तो ये वर्टिकल वाले रूलर पे जाना है, क्लिक करना है माउस और पकड़ के खींचना है, और फिर लाके वहां पे छोड़ देना है जहां से हमें स्टार्ट करना है। फिर इस साइड के लिए भी अगर हमें चाहिए कि मार्जिन इतना ही छोड़ना है, तो क्या करना है, फिर से जाना है, इस रूलर पे क्लिक करना है, पकड़ के खींच देना है। अब हमारे पास क्या आ गया, कुछ लाइन्स मिल गए, जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। अब बात ये आता है कि इस लाइन को हटाएं कैसे। तो हटाने का दो तरीका है, एक तो बिल्कुल डिलीट कर दो। तो डिलीट कैसे होता है, आप उस लाइन पे जाओ, देखो पहले आपको ये जो मूव टूल है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उस लाइन पे जाके होवर करोगे तो देखो एक लाइन बना हुआ आ गया, डबल माउस चेंज हो गया, उसको फिर क्लिक करना है और जाके फिर से जहां से आपने खींच के लाया था वहीं पे ले जाके छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से वर्टिकल वाले को करना है तो उसको होवर करो और यहाँ लाके छोड़ दो। अब लेकिन एक चीज याद रखना, ये मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आपके पास उसके पे जाते ही आइकन चेंज होगा और आप उसको काम कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अगर आप चाहते हो कि रूलर रहने दे बट दिखे ना, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एच प्रेस करोगे, ये जो अपना गाइडलाइन था वो हाइड हो जाएगा। फिर से कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो जो गाइडलाइन था वो आ गया। अब मान लो कि इस वाले लाइन को मुझे वर्टिकल बनाना है, तो क्या करेंगे, हम लोग इस पे लाएंगे, जैसे ही क्रसर चेंज होगा हम ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे तो देखोगे कि हमारा फिर से क्रसर चेंज हो गया, वर्टिकल टाइप का बन गया। तो अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ये लाइन वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो इसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप चाहो तो इसको डिलीट करके फिर से ला सकते हो दूसरा लाइन जहां से लाना है। लेकिन अगर मान लो इसी लाइन को मुझे कन्वर्ट करना था, तो मैं क्या करूंगा, उस पर जाके होवर करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और फिर क्लिक कर दूंगा। अब देखो वो चेंज हो गया, लाइन हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल। अब इसे डिलीट करना है तो फिर से क्लिक करके ले जाके वहीं छोड़ देंगे, अब देखो डिलीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।